ये तो हमारा सौभाग्य है। बाबा ने बोला ना, सुनने का सौभाग्य है, तो ये सुनने का सौभाग्य है कि दीदी से हम सुनते रहे हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं। अभी भुवनेश्वर गए तो दीदी का अच्छा मैं जितना देर तक दीदी के साथ रह सका रहा, और बहुत अच्छा सेवा, क्योंकि जो बड़े जाते हैं तो कहीं तो इतना अच्छा सेवा होता है। वो तो ऐसे नयागढ़ हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मिनी दीदी हैं, नाम मिनी है लेकिन वो मैक्स जैसा है। वो बहुत में गए हैं, उनका यहाँ बहुत सेवा होता है। तो दीदी ने गए और इसी बहाने में भुवनेश्वर में भी बहुत अच्छा हमारा वो 8 नंबर में भी एडमिनिस्ट्रेटर का एक प्रोग्राम था, मैं उसके साथ शामिल था। और दीदी ने सबसे मेरे लिए इतना अच्छा है कि मेरा घर भी पधारे, जहाँ अभी अभी नया बाबा का एक घर बना है, और वहाँ भी शायद 25-30 अभी निकल रहे हैं। उनको भी दृष्टि दिया, अच्छे थे, सब अच्छे थे, दृष्टि दिया और बहुत अच्छा लगा। तो मैंने दिल्ली एक्सीडेंटल है, कोई पहले से प्लानिंग नहीं था कि ये दीदी के साथ आना है, लेकिन ये इतना जब कोई भावना होता है तो उसमें भी ड्रामा के प्लान अनुसार वैसे बन ही जाता है। तो दीदी के साथ आना हुआ, और मैं दिल्ली में मेरा काम मीटिंग वगैरह है, तो काल भी था आज भी है। तो मैंने बोला कि नहीं, ओआरसी आ जाते हैं। ऐसे तो ओआरसी अपना ही लगता है, मैं दिल्ली में था तो अपना ही है। तो यहाँ आकर के थोड़ा दूर पड़ता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, क्योंकि मीटिंग जो बैक टू बैक रहता है तो आ नहीं पाते हैं। तो इस हिसाब से आ गया, और आप सभी से मिलके बहुत 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 खुशी हुआ, क्योंकि इतने सारे भी बहनें आए हैं। टीचर भट्टी चल रहा है, और दीदी ने जैसे बताया कि जो कुछ बाबा ने बताया, जो कुछ दीदी ने बताया, ये सब बाबा का देन है। ये जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन किया 49 ईयर्स बैक 1975 में, तब से मैं कोई पढ़ाई कर रहा था इंटरमीडिएट में। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ही जो ड्रामा में जैसे जैसे है उसे चला आया। लेकिन बात यह है कि बाबा ने जो ऑनेस्टी सिखाया हमको, तो यहाँ जहाँ जो पढ़ते हैं हम तो क्या करते हैं कि इसको काम में लाने की कोशिश करते हैं, काम में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से उड़ीसा में जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तब एक नामी ग्रामी बन गया कि मैं जहाँ जाता हूँ कहीं मेरा धरना युक्त जो खाना ये सब मैं खुद लेके चलता हूँ। तो वो सब देखते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि ऑनेस्टी, कोई डिपार्टमेंट में आप जाइए, आप तो वहाँ खाना पीना तो ये पैसा लेने का, ये सब तो पैसा लेने का तो दूर की बात है, चाय भी मैं नहीं पीता हूँ, खुद भी ऐसे नहीं पीता हूँ, और किसी से भी लेने का भी कोई चांस भी नहीं है। और जब खाना खाता हूँ तो मेरा खुद का बनाया हुआ खाना खाता हूँ। जंगल के अंदर में भी, रेस्ट हाउस में भी मेरा खुद का किचन लगता है, मैं लेके जाता हूँ, मेरे गाड़ी के पीछे मेरा सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि सबको पता चलता है कि देखो इस दुनिया में भी ऐसे आदमी हैं। और इसका क्यों है? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारीज हैं, सब पूछते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मैं बताता हूँ, मेरे को मौका भी मिलता है कि थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि देखिए आपको भी आना है ब्रह्मा कुमारीज में। तो ये एक क्या होता है सबके पास, और मैं ज़्यादा कुछ सबको इतना किसी को क्या ऑफिशियली किसका ऊपर ज़्यादा रुबाब नहीं दिखाता हूँ कि किसको सस्पेंड कर दिया, किसको डिसमिस कर दिया, ये कभी नहीं करता हूँ मैंने। लेकिन मैसेज चला जाता है कि वो तो ऑनेस्ट है, वो किसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो मैसेज चला जाता है वो सब अपने आप काम हो जाता है। मैं कभी जा करके फील्ड में
इंक्वायरी माना ऐसे नहीं करता हूँ कि ये क्या काम किया, ये नहीं किया, ये इतना खिट पिट में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाते हैं। लोग कोशिश करते हैं आ करके मेरे को, मैं जब काम करने के देख के आते हैं, सर आप तो काम देखा, मैं बोला कि हाँ देखा काम, अच्छा हुआ, मैं बोला कि हाँ अच्छा हुआ, नहीं सर काम इसमें काम बच गया है पैसा और इतना रुपया बच गया है और आपके लिए ये हम सभी लिया है और आपके लिए ये हिसाब किताब यहाँ है। मैं बोला कि देखो भाई मैं तो इसको टच नहीं करूँगा, आप ले जाओ कहीं धर्माऊ काम में लगा दो। और इसका बाद मैंने उनको बताया जब मीटिंग करके, देखो ये भी गलत है, जो आप वाउचर कर रहे हो इसी वाउचर को माना ऑनेस्टी से, और जब बच गया ज़्यादा काम करो, नहीं तो गवर्नमेंट को वापस दो, तो ये अच्छा मैसेज जाता है। तो जब उड़ीसा में लोकायुक्त का फॉर्मेशन हुआ 2013 में और 2014 मैंने असेंबली में पास हुआ, ये तो आप सब जानते हैं अन्ना हजारे का ये देन है। तो ये हिसाब से जब हुआ 2014 में जब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन माना कोई इधर उधर का कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, उनका जस्टिस आते हैं, उनका बैठता है, तो सबका नाम चर्चा आता है, मेरा नाम पहले आया। ये तो मैं तो सोचता हूँ तो बाबा का कमाल है कि मेरा नाम पहले आया, और जब चीफ मिनिस्टर का एक कमिटी, सिलेक्शन कमिटी, तो वो लिस्ट जो बनाया है इससे वो पहले नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जुडिशियरी तो दो जुडिशियरी में है, एक चीफ जस्टिस रहते हैं, एक जस्टिस रहते हैं, और इसका बाद दो जो बाकी नॉन जुडिशियल हैं, इससे मेरा नाम पहले आया और डिक्लेयर हो गया कि मैं इतने आईएएस हैं, आईपीएस हैं और दूसरे सर्विस से हैं, लेकिन सबको छोड़ करके मेरा नाम आया। मैं तो बोला कि तो बाबा का कमाल है कि बाबा ने कभी, मैंने कोशिश नहीं किया, किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरे कभी डिपार्टमेंट में जहाँ ट्रांसफ़र होता है मैं चला जाता हूँ। एक बार एक मंत्री ने मेरे को बुलाए कि आपका देखो हमारा इलेक्शन आ रहा है, आपको चांदा देना है इलेक्शन के लिए, तो इसे मैं बोला कि देखिए हाँ चांदा तो हम देते हैं, हम सरस्वती पूजा होता है चांदा देता है, गणेश पूजा होता है चांदा देता है, तो ये भी चांदा मैं दूंगा, लेकिन मेरा तनख्वाह से दूंगा, किसी से ये कर, और मेरा जितना तनख्वाह है मैं इससे 100 रुपया से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। देखो वो मिनिस्टर ने मेरे को इसे देखता रहा। मैं बोला कि देखिए साहब, मैं ब्रह्मा कुमारी का हूँ, मेरे को आप ट्रांसफ़र करेंगे एक से ले करके हमारा नवरंगपुर भुवनेश्वर सबसे दूर है। मैं बोला आप मेरे को नवरंगपुर भेज दीजिए। मैं अच्छा ना, ठीक है आप थोड़ा काम करो, एक रसगुल्ला ले आया प्लेट में, उनका रसगुल्ला। मैं बोला कि रसगुल्ला क्या है, आप पानी भी देंगे तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा ऐसा ही है। तो देखो ये इतना खुश हो गया, मेरे को कुछ नहीं बोला, इतना खुश है, अच्छा इतना बात है, तो इतना खुश है, वो खड़ा हो गया, मेरे कंधे पर हाथ डाला, बोला कि ठीक है अच्छा है, हम तो ऐसे तो आप है। तो देखिए बाबा ने कितना कमाल करते हैं, सीधा भी बोलते हैं, हम किसी को बोलने में देरी नहीं करता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी है करके, और किसी को बोलने में देरी नहीं करते हैं कि मैंने ऑनेस्टी है, मेरा ये काम है, मैं ये नहीं करता हूँ, किसी को बोलने में देरी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बोलना है बोल देता हूँ, बाकी वो जाने, बाबा जाने कि क्या जाने। लेकिन कभी किसी के साथ मन मुटाव नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सब मेरे को अच्छा मानते हैं, अच्छा चलता हूँ, ये बाबा का कमाल है। ओम शांति। इसमें दादी दीदियों का भी कमाल है, दीदी जी का साथ संपर्क बहुत पुराने हैं। जब मैंने सर्विस में ज्वाइन किया, हमारा निरुपमा दीदी लेके आते थे, मिलाते थे सबको। हमारा जगदीश भाई के साथ तो मैं रहा हूँ शक्तिनगर में थोड़े दिन, तो इसी से मेरे को ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो जो प्रभाव पड़ा है इसको काम में लाने की कोशिश करता हूँ। अभी छोटा सा बनाया है, मकान बना है, उसमें बाबा का भी घर बना दिया। बाबा बोलते हैं ना अपना घर को मकान को बाबा का घर बनाओ, तो हमारा जो गांव में भी घर है वहाँ भी बाबा का मकान, बाबा का घर है, और जहाँ मैं सिटी में हूँ भुवनेश्वर में, वहाँ भी बाबा का घर है। तो इसी से बाबा के क्या नयनों में बैठा है।
तो ये सबसे अच्छा बात है। और बहनें भी समर्पित हैं। हाँ, मेरा बहनें भी, मेरे 5 बहन है। ज्ञान से आने से पहले 2 बहन का शादी हो गया था, वो भी उनका बाल बच्चे के साथ अभी ज्ञान में है। और हमारे साथ 3 मेरा छोटे बहन थे, वो 3 बहन भी पूरा ये करते थे, नौकरी करते थे और सेवा में लगे थे। लेकिन एक तो यहीं में दिल्ली में था, वो चले गए। लेकिन बाकी 2 है, वो 2 में दोनों का एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के सेवा में पूरा लग गए, बारीपदा में है आजकल। और दूसरा एक भी रिटायर कर गया, वो मेरा साथ है। ओम शांति। धन्यवाद। आओ अंजलि दीदी आओ। बहुत अच्छा। देखो बाबा कहता है अपने प्रिंसिपल्स पर चलेंगे, ज्ञान के आधार से चलेंगे। लोग कहते हैं ये ज्ञान धारण करके अपनी लौकिक दुनिया में चलना मुश्किल है। इस भाई का तो कैरियर ही ज्ञान से बना है ना। तो ऐसा कोई मुश्किल, करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ना करने वाले के लिए सब कुछ कठिन है। बहुत अच्छा, थैंक यू।